कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। 11 पदकों के साथ हरियाणा ने खेलों में अपना दबदबा कायम रखा, लेकिन खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि ये उसकी खेल नीति का नतीजा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि खिलाड़ियों की मेहनत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है, खिलाड़ियों की उपलब्धि पर श्रेय की राजनीति क्यों है? और सवाल ये भी कि क्या वाकई हरियाणा के खिलाड़ियों की अनदेखी की जा रही है? रिपोर्ट दिखाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान सबसे अहम रहा। प्रदेश के खिलाड़ियों ने 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज सहित कुल 11 पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। बॉक्सिंग, पैरा एथलेटिक्स और एथलेटिक्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इसको लेकर मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए कि ये युवाओं की मेहनत का परिणाम है। मुझे खुशी है कि अभी गेम्स हो रहे हैं, ओलंपिक्स के कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर हमारे हरियाणा के 13 बच्चे गोल्ड मेडल वो लेकर के, जो 13 बच्चे गोल्ड मेडल लेकर के आए, उनमें से 7 बच्चे हरियाणा के हमारे गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। 2 बच्चों ने सिल्वर मेडल जीता है, 1 बच्चे ने कांस्य मेडल जीता है। और ये ताकत तभी बनती है जब हमारा युवा नशे से दूर रहता है और वो नशा उसके अंदर मेडल लाने का होता है। ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत, ये उसकी पहचान है। और आप देख भी रहे हैं हरियाणा के अंदर युवाओं को किस प्रकार से हमारा युवा मेहनत करता है, उस मेहनत का परिणाम है। वहीं इस मामले पर हरियाणा में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय बनाई गई खेल नीति और खिलाड़ियों को दिए गए प्रोत्साहन का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश के लिए सबसे ज्यादा पदक जीत रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की बनाई खेल नीति में बदलाव किए गए, जिसके कारण कई खिलाड़ियों को उनके नाम, सम्मान और सरकारी नियुक्ति से वंचित होना पड़ा। पूरे जितने देश को मेडल मिले थे 2010 में, तो 70% के करीब मेडल तो हरियाणा के खिलाड़ियों को दिए थे। और ये जो है हमारे खिलाड़ियों को श्रेय जाता है। होनहार खिलाड़ी हैं, मेहनत करते हैं और अपने देश का, प्रदेश का नाम चमकाते हैं। और ये जब हमने इसी बात से खेल नीति बनाई थी उस समय कि भाई पदक लाओ, पद पाओ, लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है इसने बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं दी। तो अब ये फिर से कोई नीति लागू होनी चाहिए और इनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार को तुरंत इनको किसी को डीएसपी, किसी को कम से कम डीएसपी भर्ती कर देना। विपक्ष यही नहीं रुका। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सांसद जयप्रकाश, सांसद सुखपाल ब्रह्मचारी, सांसद वरुण बुलाना, सांसद करणदीप बौद्ध ने संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया और मार्च 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हरियाणा करे। साथ में खेलो इंडिया में हरियाणा को सबसे कम बजट दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। सबसे पहले तो देश के प्रत्येक कॉमनवेल्थ खेलों में जो विजेता खिलाड़ी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। उन्होंने देश का नाम रोशन किया। हमें गर्व है प्रत्येक कॉमनवेल्थ विजेता पर। साथ ही दोबारा से जो हम बात कहते आए हैं वो साबित हो गई। 13 गोल्ड मेडल में से 7 गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा के आए हैं। अब बात है कि 2030 के कॉमनवेल्थ खेल कहां हो। हरियाणा, हमारी मांग है हरियाणा में 2030 के कॉमनवेल्थ खेल की मेजबानी या तो हरियाणा में की जाए या सह मेजबान प्रदेश हरियाणा को बनाया जाए। आज आपने देखा खेलो इंडिया में सबसे ज्यादा बजट खेलो इंडिया में भारत सरकार ने गुजरात में दिया और देश में सबसे कम बजट खेलो इंडिया का हरियाणा में आया। तो हरियाणा को सबसे कम बजट मिला खेलो इंडिया में, गुजरात में सबसे ज्यादा बजट दिया गया। ये भेदभाव है, ये राजधर्म का पालन करे सरकार, न्याय हो हरियाणा वालों के साथ। इधर हरियाणा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर कंचना गुप्ता ने भूपेंद्र हुड्डा के सुझाव पर पलटवार करते हुए
खुद पर नौकरी बेचने और नौकरी देने में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा, कृपया आप कोई सुझाव न दें। कि छाछ तो बोले, छालनी भी क्या बोले। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने एक एक नौकरी को बेचने का काम किया, अपने रिश्तेदारों को नौकरी देने का काम किया, जो कार्यकर्ता उनके आगे पीछे चक्कर लगाते थे उन लोगों को नौकरी देने का काम किया, एक विशेष वर्ग के लोगों को नौकरी देने का काम किया। ऐसे लोग अगर ना सजेशंस दे तो ही बेटर है। कांच के घर में रहने वाले लोगों को पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। एक तरफ कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी उपलब्धियों पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार विपक्ष की मांगों पर क्या जवाब देती है और खिलाड़ी के सम्मान व नियुक्तियों को लेकर आगे क्या फैसला लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा से। तो देखिए, भारत की तरफ से जो मेडल आए हैं उसी को लेकर खेल नीति पर पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने जो है वो देखने को मिल रहे हैं और जो सम्मान तमाम खिलाड़ियों को मिला है उस पर भी टकराव जैसी स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही आपको तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां